अभी पीछे वालों ने नहीं उठाया। यदि कृष्ण ने दिए हैं हाथ तो उठा लो। ये कहना है प्रभु हम भी आए हैं तेरी कथा सुनने, हमारा ध्यान रखना, हमें भूलना नहीं। फिर इस तरह मिलाइए प्रभु के चरणों में लगन लगाइए, श्रद्धा से शीश झुकाइए और फिर प्रेम से जय जय बोलिए, ताली बजा बजा के। फिर प्रेम से जय जय बोलिए, ताली बजा बजा के। श्री कृष्ण की जय जय बोलिए, ताली बजा बजा के। फिर प्रेम से जय जय बोलिए, ताली बजा बजा के। इधर उधर क्यों भटके, क्यों मांग रहा दुनिया से। गाइए। उधर क्यों भटके, क्यों मांग रहा दुनिया से। ना गुल से मिलेगा ना गुलिस्ता से मिलेगा। अरे मांगने से पहले सोच तुझे कहां से मिलेगा। और ये इंसान को भला क्या देगा। मांगना है तो मांग, तुझे प्रभु से मिलेगा। मन इधर उधर क्यों भटके, क्यों मांग रहा दुनिया से। मन इधर उधर क्यों भटके, क्यों मांग रहा दुनिया से। कर मांगना है तो मंग ले अपने भोले कृष्णा से। कर मांगना है तो मंग ले अपने भोले कृष्णा से। फिर प्रेम से जय जय बोलिए, ताली बजा बजा के। फिर प्रेम से जय जय बोलिए, ताली बजा बजा के। आज इस पवित्र प्रांगण में जो ना बजाएगा ताली, आज इस पवित्र प्रांगण में जो ना बजाएगा ताली, उसकी झोली रह जाएगी। बहुत अच्छा जानते हैं आप। मन इधर उधर क्यों भटके, क्यों मांग रहा दुनिया से। मन इधर उधर क्यों भटके, क्यों मांग रहा दुनिया से। कर मांगना है तो मंग ले अपने भोले कृष्णा से। कर मांगना है तो मंग ले अपने भोले कृष्णा से। फिर प्रेम से जय जय बोल
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रथम दिन हमने कथा में नैमिषारण्य तीर्थ की बात कही थी कि नैमिषारण्य तीर्थ पर सूत जी महाराज विराजमान है। शौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, शौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। 6 प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने पूछे और उन्हीं 6 प्रश्नों के इर्द गिर्द सारी भागवत घूमती है। जो भी कथा आपने सुनी उन 6 प्रश्नों के इर्द गिर्द ही सुनी। प्रश्न था मानव के कल्याण का धर्म क्या है? धर्म क्या है? क्या पेड़ पर उल्टा लटकना धर्म है? क्या गंगा में नहाना धर्म है? क्या कथा सुनना धर्म है? क्या मंदिर जाना धर्म है? तो भागवत का आरंभ ही प्रथम प्रश्न के उत्तर से हुआ कि सत्यम परम धीमहि, सत्य ही धर्म है, परम धर्म। क्योंकि कहा है धर्म न दूसर सत्य समाना, और सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही शिव है। और ये सारी कथाएं सत्य को धारण करने के लिए ही हो रही हैं। यदि हमने बड़े बड़े अनुष्ठान निपटा लिए और सत्य का संकल्प ना लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। एक सेठ सुबह आकर के दुकान खोलते हैं, दुकान में आकर के 2 अगरबत्ती लगाते हैं, अपनी तिजोरी के सामने ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते हैं और फिर नौकर से पूछते हैं, क्यों रामो दाल में कंकड़ मिला दिए? हाँ सेठ मिला दिए। रामू शुद्ध घी में डालडा मिला दिया? हाँ सर मिला दिया। अच्छा ठीक है, अब मैं मंदिर होकर के आता हूं। राधे 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 राधे। तो बात नहीं बनी। कब बनेगी बात? हमारा मंदिर जाना कब सार्थक होगा? जब हम सत्य को अपने मन में स्थापित कर लेंगे। सत्यम परम धीमहि। हम कलावा बांध करके सत्यनारायण की कथा में बैठे हैं तभी तक जब तक हमने सत्य बोलने की शपथ ली है, वरना सब बेकार है। नंबर 2, हम मंदिर में तो गए हैं, हम कथा में तो आए हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ है? 2 मित्र तय करते हैं कि आज से 10 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, वहां दर्शन करने जाएंगे पैदल। रास्ता बड़ा दुष्कर था, जाते जाते शाम हो गई, रात्रि हो गई, वे मंदिर नहीं पहुंच पाए। और रात्रि में वहां उस रास्ते पर चलना बड़ा दुष्कर था। मित्रों ने सोचा अब क्या किया जाए, इतने में बारिश होने लगी। मित्र कह रहे अब तो जाना बेकार है। तो सामने देखा एक घर में हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। वे दोनों मित्र वहां पहुंचे और जाकर के देखा वो स्थान एक वैश्या का घर था।
पहला मित्र बोला मैं तो यहाँ ठहर जाता हूँ, लेकिन दूसरा कहता है चाहे मैं भीग करके जाऊं लेकिन इस अपवित्र स्थान पर मैं नहीं बैठूंगा। वो मित्र तो ठहर गया पहला वाला, और जो दूसरा है वो निरंतर चलता रहा और आधी रात को मंदिर में पहुंच गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान को प्रणाम किया। वहां अखंड पाठ चल रहा था, बैठ गया उस अखंड पाठ में जाकर के राम नाम की धुन में अपने आप को ढालने की कोशिश करने लगा। पहुंच तो गया मंदिर, लेकिन सारी रात्रि यही चिंतन करता रहा कि देखो, मुख से तो कीर्तन कर रहा था और मन में सोच रहा था देखो वो रुका है मेरा मित्र, वहां रक्कासा पैरों में घुंघरू बांधकर सुंदर सुंदर नृत्य कर रही होगी, क्या आनंद ले रहा होगा मेरा मित्र। आहा, यहां वैश्या के घर पे बैठा बैठा मित्र रात्रि भर चिंतन कर रहा है कि मैं कितना बदनसीब हूं, मेरा मित्र कितना खुश नसीब है कि वो मंदिर पहुंच गया और मंदिर में बैठ करके भगवान का सुंदर कीर्तन कर रहा होगा, ढोलक बज रही होगी, राम नाम की धुन चल रही होगी और सारी रात वो उस कीर्तन में खोया रहा। जब दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए तो जो मंदिर गया था, मंदिर में बैठा रहा, उसका पुनर्जन्म हुआ, और जो वैश्या के घर में बैठा रहा उसकी मुक्ति हो गई, उसको मोक्ष मिल गया। क्या कारण कि वो मंदिर में बैठकर भी उस वैश्यालय का चिंतन करता रहा, लेकिन वो वैश्यालय में बैठ करके भी उस प्रभु का चिंतन करता रहा। तो तुम्हारा मंदिर जाना, कथा सुनना तभी तक सार्थक है जब तक तुम्हारा मन परमात्मा में लगा है। रहो कहीं भी, लेकिन कनेक्शन गोविंद के साथ रखो। मैं जब 7:30 बजे के समय कहीं भी होती हूँ दुनिया में तो मेरा मन मेरे आश्रम में होता है, मेरे साईं के चरणों में मेरा मन होता है। चाहे मैं पैदल रहूं, ट्रेन में रहूं, प्लेन में रहूं, ट्रेन में रहूं, कहीं भी रहूं, मेरा मन मेरे साईं के पास होता है। कहीं भी रहो, कनेक्शन गोविंद के साथ है, क्योंकि वो मंदिर में नहीं रहता, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, और मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ऊपर मुल्ला बांग दे का बहरो भाव खुदा है। अरे कौन कहता है उसका पता नहीं, उसे ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं। वो दृष्टि चाहिए, वो तो हमारे दिल में है, कहां नहीं है। ये ध्रुव चरित्र में हमने देखा, श्रीमद् भागवत में। तो हमें सत्य की संकल्प लेना है कि हम सत्य को धारण करेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। ये सारे कार्य आज हो रहे हैं, ये सब धर्म की रक्षा के लिए ही हो रहे हैं। आज हमारे देश का धर्म कहाँ जा रहा है? कथा तो सुनी, आज हम उस कथा को गुनना चाहते हैं। 6 दिन खूब कथा सुनी और अभी कथा में प्रवेश करूंगी। अभी कथा के मर्म को राष्ट्र की व्यथा से जोड़कर हम देखें तो सही। धर्म कहां जा रहा है? कहां जा रहा है ये राष्ट्र?
अन्य धर्मों की तुलना में तुम्हारे धर्म की क्या स्थिति है, सोचो। हमारा देश आजाद जरूर हुआ है, लेकिन हम अभी भी सांस्कृतिक गुलाम हैं। धिक्कार है, इस देश के अंदर हम ईंट पत्थर का अपने इष्ट देव का एक राम का मंदिर नहीं बनवा पा रहे। तो निश्चित रूप से हमें सोचना पड़ेगा। राम हमारे दिल में बसे हैं। मुझे एक बात बताओ, राम तो सबके हैं ना? हमने राम को नहीं देखा, हमारे बाप दादाओं ने राम को नहीं देखा। कोई मुझे बता दे यहाँ ऐसा खड़े होकर कि हमने राम को देखा है। किसी ने नहीं देखा। राम कैसे थे? सब अनुभूति करते, क्योंकि वो दिल में रहते हैं। हमने राम को नहीं देखा, तुमने राम को नहीं देखा। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि जब 104 डिग्री बुखार चढ़ता है तो जोर से चिल्लाते हो। क्या चिल्लाते हो? हाय राम। क्यों? डॉक्टर ने कहा था कि 104 डिग्री चढ़े तो राम का नाम ले लेना गोली खाने के बाद। जीवन की अंतिम यात्रा जब होती है तब भी हमें आज नहीं तो अंतिम दिन स्वीकार करना ही पड़ता है कि राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है। यह है धर्म।